एक बार वो बोर हो गया तो तुम्हें सड़क किनारे छोड़ देगा और तुम ऐसे ही भटकती रहोगी, समझी कि नहीं? हाँ, ठीक तो मैडम, तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत पर हाथ उठाते हुए? हम तो जानवर से भी बदतर हूँ। तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, रेबिका को दोबारा परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये क्यों मानूं? इस जैसी बेकार औरत सीईओ की पत्नी कैसे बन सकती है? ये ओहदा तो मेरा है ना। लिंडल फैमिली बहुत लालची थी, इसलिए हमने पार्टनरशिप तोड़ दी और अब तुम्हें बुरा लग रहा है? बहुत देर हो गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फिर से जाने दो। मेरी बीवी को जो हाथ लगाएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की सच्चाई बता सकती हूँ। रुको, जाने दो उसे। लेकिन मैडम, समझे नहीं मैंने क्या कहा? छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? घर ले जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे। तो पहले बताओ गुस्सा क्यों हो? मैं कहाँ गुस्सा? हाँ, फिर तो हम रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। तुम ये पैतरे लाती कहाँ से हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं पहले भी सीईओ था और आज भी हूँ। इसमें अलग क्या है बताओ? रिचर्ड चर्चिल, मैं ये बात दोबारा नहीं पूछूंगी। मैं इस सब के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक सच सामने नहीं आ जाता। मुझे माफ कर दो। अरे यार, अच्छा मैं वादा करता हूँ जब मामला शांत होगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर तुमने मेरा ख्याल रखने का वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकती। अब खुश हो जाओ। आखिर कैसे खुश हो जाऊं? मैंने कहा था ना कि हम शादीशुदा हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे नहीं बता सकते अब। और वैसे भी तुम एक सीईओ हो जो एक इंटर्न से सपोर्ट मांग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि फनी है, या तुम्हें लगता है मैं पैसों के पीछे हूँ? मुझ पर भरोसा नहीं? मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा दिल अब से तुम्हारा है, कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं। रेबिका, मजबूर कर दिया तुमने। मेरा ही सबका मूड नहीं है। अपनी क्यूट स्माइल दिखाकर माफी लेना चाहते हो? बिना ट्राई किए पता कैसे चलेगा? पिछली बार भी जोई ने मुझे धोखा दिया था। मैं फिर से उस पर यकीन नहीं कर सकती। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। मुझे लगा तुम चली गई। तो बताकर जाती ना। मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर दिखा रहे हो सीईओ पना। सीईओ तो मैं सच में हूँ। पहले नाश्ता करो। चलो। तुम नहीं खा रही? मैंने खा लिया है, ये तुम्हारे लिए है। वो कहते हैं ना कि रात का गुस्सा पति पत्नी को सुबह तक नहीं घसीटना चाहिए। बिस्तर के बाहर लड़ाई और बिस्तर के अंदर सुलह। मेरी बीवी का नाश्ता सबसे अच्छा है। नॉर्मली बात कर सकते हैं? क्या तुम्हें अपनी बीवी बुलाना नॉर्मली नहीं है? रहने दो, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। क्या मतलब? इस एग्रीमेंट को देखो, तलाक के कागज। क्या कहा? तलाक के कागज? क्या तुम्हें तलाक चाहिए? वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। ऐसे मत बनो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेपर को साइन करो और किस्सा खत्म करो। मैं नहीं करूंगा। रिचर्ड, अभी बचपना बंद करो। बचपने की बात तो तुम कर रही हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लॉयर से बात कर लेना, मुझे कुछ काम है। हे, क्या? तलाक? ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? औरतों पर भरोसा नहीं कर सकते। उस पर इल्जाम मत लगाओ, उसे जाकर ढूंढो। मेरी गलती नहीं है। पापा, छड़ी कहाँ है? अरे मम्मी क्या कर रही हो? अरे अरे नहीं प्लीज प्यारी रिबेका को उठा दिया। मैं तुम्हें जान से मारूंगी। कहाँ जा रहे हो? दादाजी मेरी मदद करो प्लीज। इसे मारकर क्या हासिल होगा? रिबेका कितनी अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा उसे कुछ काम है इसलिए चली गई। मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई है। इधर आओ। नहीं आऊंगा। अगर तुम रिबेका को वापस नहीं लाए तो इस घर में कदम मत रखना। रुको, दादाजी की छड़ी वापस करो। उसे ढूंढोगे? हाँ, पहले छड़ी वापस करो। दादाजी पकड़ो इसे। हेलो, रेबिका को जल्दी ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। अब तुम्हें चिंता हो रही है? पहले क्या कर रहे
रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि रेबेका इसलिए चली गई कि वो सोचती है कि वो हमारे और लिंडन के रिश्ते के बीच आ रही है? दादाजी, उसे लगता है मैंने अपनी असलियत छुपाई है उससे। मैंने उसे धोखा दिया है। तो क्यों दिया तुमने उसे धोखा? माँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। वो बस मुझे गलत समझ रही है और कुछ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब रेबेका वापस आए तो उसे प्यार से मनाना होगा। हाँ ठीक है। मिस्टर चर्चिल, कहाँ है? हमने ऑफिस और घर छान लिया है, पर वो कहीं नहीं मिली। पूरे शहर में उसे अच्छे से ढूंढो, ठीक है? और हाँ, एक नोटिस भी भेजो। जिसने मेरी बीवी को छुपाया है वो चर्चिल का दुश्मन है। तो ये है पूरी कहानी। खैर, मुझे कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकना पड़ेगा। रुको रुको रुको, तुम यहाँ रुक सकती हो, मगर अभी तुमने क्या कहा कि रिचर्ड ही स्टार क्लाउड ग्रुप का सीईओ है और सबसे अमीर खानदान का वारिस? मुझे तो लगा उसका खानदान बैंकरप्ट हो गया। एक मिनट, जो कुछ भी मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आना? मुझे समझने तो सब कुछ। रेबेका, कुछ हुआ है। रिचर्ड तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा है। इसमें लिखा है कि जो भी तुम्हें छुपाएगा चर्चिल का दुश्मन होगा। क्या? माँ देखो, रिचर्ड और रेबेका का झगड़ा हो गया। उसको चर्चिल खानदान से निकाल दिया है। ये जिंदगी में एक बार आने वाला मौका है, तुम इसको जाने नहीं दे सकती। रेबेका ने अपनी सीईओ वाली बीवी की कुर्सी खाली कर दी है। अब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तुम डर के मारे मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं किसी लड़के की वजह से तुम ही कैसे? सच? हाँ। हेलो, मुझे इस एड्रेस से पिक कर लो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगी। रेबेका, मैं कसम से डरपोक नहीं हूँ। हे, चलती। अपना ध्यान रखना। क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ? वो आई क्यों नहीं अब तक? ओह, आ गई। तुम आखिरकार वापस आ ही गई। अगर हम तुम्हें खो देते तो रिचर्ड को अपना सर भी खोना पड़ता। अगर ये तुम्हें नहीं लाता तो मैं इसे छोड़ती भी नहीं। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। तुम वापस आ गई, यही सबसे अच्छा है। रेबिका, इसमें मेरे नाम की सारी जमीन है, बैंक कार्ड्स और गाड़ी की चाबी भी है। ये सब तुम्हारा है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा पहले कंफ्यूज था, पर तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो। तो क्या तुम वापस आकर सीईओ की बीवी बनना चाहोगी? 사랑한다 내 사랑 그게 너라서 내게 हे, तुम्हारे पास कुछ ऐसा जो अब तक नहीं दिया? मैं तो सब दे चुका हूँ। क्या तुम अभी गुस्सा हो मुझसे? अब तक तुमने मुझे वो एग्रीमेंट नहीं दिया। कौन सा एग्रीमेंट? तुमने कहा था ना कि हम तलाक की बात नहीं करेंगे। वो तलाक का एग्रीमेंट नहीं है, शादी का एग्रीमेंट है। शादी का एग्रीमेंट? ये कैसा एग्रीमेंट है? मैंने सीईओ वाली बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। हम जैसे हस्बैंड वाइफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी करते हैं। ये सब बकवास पढ़ना बंद करो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हमारी एक नॉर्मल शादी है, ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम अब भी उस चीज के बारे में सोच रही हो, पर मैं बस इतना बता सकता हूँ कि उसका तुमसे वास्ता है और सही टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझसे? मेरा क्या वास्ता? अभी नहीं बता सकता। अच्छा, कुछ भी बोलता रहता है। मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह न्यूज़पेपर ऑफिस जाना है, वरना वो मुझे निकाल देंगे। अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? मेरे से बिना पूछे तुम ये फैसला कैसे ले सकते हो? मेरी फीलिंग्स का ख्याल है तुम्हें? अब एक सीईओ की पत्नी ऐसे काम पर जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? और तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और सपोर्ट करने की बारी अब मेरी है। तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। चादर तो ओढ़ लो। रिचर्ड, तुमने मजबूर कर दिया है। हाँ? मैंने जो गाड़ी बुलाई थी वो तो काली थी। अच्छा, तो यहाँ है सीईओ की बीवी। क्या तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया है? लात मारकर? अब इतना मत बनो। रिचर्ड पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। जो भी तुम्हें सहारा देगा वो चर्चिल खानदान से दुश्मनी मोल लेगा। तुमने रिचर्ड को धोखा दिया होगा और उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया होगा। उसने मुझे बाहर निकाला? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? रेबेका, मेरी बात सुनो। ये रईस वारिस सिर्फ खेलते हैं तुम्हारे साथ। जब वो बोर हो जाते हैं तो मुझ जैसी खानदानी वारिस से शादी कर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो मेरी सलाह मानो और उसको अपने दिल से निकाल दो। खानदानी पैसे वाली? क्या तुम लिंडल खानदान की बेटी की तरफ से नहीं हो? एक मुर्गी जो चील बनने का नाटक कर रही है। मेरी बात सुनो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। आइंदा से मुझसे पंगा मत लेना। एक और बात, रिचर्ड और मैं बहुत क्लोज हैं। अगर तुम ये अफवाह फैलाती रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रेबेका, क्या तुम सिर्फ रिचर्ड के साथ सोने पर भरोसा रखती हो? क्योंकि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी।
तरह की पेंटिंग क्यों बेच रही हो? ये सब तो तुम्हारी पसंदीदा है, तुमने अपनी एग्जीबिशन के लिए रखी थी। क्या ये सब उस रिचर्ड की वजह से है?